बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप और आपकी फ़ैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत किस्म के आपने कबाब खाए होंगे, लेकिन ये जो शामी कबाब है मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इतने सस्ते, इतने कम पैसों में और इतने कम वक्त में इसका टेस्ट इतना लाजवाब कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो क्या तरीकाकार है इस मज़ेदार सी रेसिपी का। कोई दावत हो, कोई पार्टी हो, कोई ईद हो, किसी भी फंक्शन में लंच बॉक्स में आप अगर तैयार करेंगे तो कम वक्त में बहुत अच्छे कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। तो मैंने आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ। छोटी छोटी लकड़ियाँ लगा के ऊपर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रखूंगी और फिर आग जलाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आग हमारी जल चुकी है और रेसिपी को हम शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे रेसिपी लकड़ियों के चूल्हे पर और ये देखिए आग मैंने जला ली है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल ली है मैंने, 1 पाव को भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। और चिकन लिया है मैंने आधा किलो, तकरीबन 450 ग्राम है चिकन। बोनलेस लिया है, बड़े बड़े इसके मैंने पीस लिए हैं। 2 चम्मच इसमें सुरख मिर्च के डाल देंगे, 1 चम्मच इसमें टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया कूटा हुआ और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे नमक और खुश्क थोड़ा सा मसाला डाल देंगे और दालचीनी और लौंग है और काली मिर्च है, ज़ीरा है, ये कूट के इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैंने 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। फिर इसको चढ़ाएंगे आज कुकर में। तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, साथ रहिएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है, कोई इसमें टाइम नहीं लगता। ये देखिए मैंने अब कुकर में डाल दिया है इसको और इसको रख दूंगी तकरीबन 7-8 मिनट के लिए और 1 गिलास पानी का डाल के मीडियम सी आंच पे रखूंगी। आप चाहे तो इसको गैस पे बनाएं तो इसको यही 6-7 मिनट ही लगेंगे। अदरक लहसुन भूल गई थी उसमें, वो भी कूट के डाल देंगे। और ये देखिए अदरक लहसुन मैंने लिया है तकरीबन 2 चम्मच है, 2 टीस्पून है, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन का और इसमें डाल के तकरीबन मैं 7-8 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था। और ये देखिए आग जल रही है, बहुत मज़ा आ रहा था इस चूल्हे में और बहुत अच्छी चीज़ बनती है। तो ये देखिए प्याज जब तक मैं कटिंग कर लूँगी, 1 प्याज लिया है बड़े साइज़ का, इसको चॉप करूँगी और बहुत अच्छे तरीके से ताकि ये बहुत अच्छा सा चॉप हो जाए। ये देखिए बड़े साइज़ का प्याज लिया है जो इसमें हम बाद में डालते हैं और इसका क्रंच आता है प्याज का, तो बड़ा मज़ेदार सा आता है। तो बड़ा बड़ा करके मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। ये देखिए मैं इस चॉपर में चॉप करूँगी और इसका बहुत अच्छा फाइन सा जो चॉप हो जाता है। ये देखिए हमारे प्याज चॉप हो गए हैं। अब किसी बर्तन में इन चॉप प्याज को मैं निकालूंगी और कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी साथ रहिएगा। और ये देखिए अभी मैं इसको भी देखूंगी कि हमारा जैसे वो पानी जो हमने डाला वो भी खुश्क हो गया होगा और दाल भी भिगोई हुई थी 2-3 घंटे पहले, वो भी बहुत गल गई होंगी। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब देखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी सी गल गई थी और मैंने थोड़ी सी ट्राई की मजीद आग पे रख के। अब मैं इसको निकालूंगी किसी आप बर्तन में, खुले बर्तन में निकाल लें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और चाहे तो फिर आप इसको जिससे साग वगैरह घोटते हैं उस घोटे से आप इसको घोट लें, लेकिन मैंने इसको निकाल लिया है और इसको ठंडा होने दूंगी। इसमें जो मैंने साबुत मसाला डाला था वो इससे निकालूंगी और निकाल के फिर इसको देख लूंगी कि अगर इसके रेशे ऐसे होते हैं घोटे के साथ हम इसको कर लेंगे। लेकिन मैंने देखा कि ये मैं इसी कुंडी डंडा में ही इसको थोड़ा थोड़ा सा कूट लूंगी। थोड़े रेशे हो गए थे चिकन के, लेकिन मैंने अब इसको इसमें कुंडी डंडे में थोड़ा सा पीस लूंगी और पीस के दोबारा से इसके फिर कबाब बनाने बहुत अच्छे से हो जाते हैं। 2 हरी मिर्चें और हरा धनिया वो भी इसमें कूट के डाल देंगे और बहुत अच्छी सी रेसिपी है। और साथ रहिएगा, इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी मज़ीद मेरे चैनल पर भी मौजूद है। उम्मीद करूँगी आपको पसंद भी आएगी। और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार हुई थी कि मैं चाहती हूँ कि आप बनाएं इस कबाब को। आप चिकन कबाब को आप बना के सेल भी कर सकती हैं और इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं ताकि आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स में बना कर दें और किसी भी मौके पर आप ये बना के तैयार कर सकती हैं। बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत कम वक्त में, बहुत कम खर्चे से। तो इस तरह के आप ढेरों बना के रख सकती हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं आलू के कटलेट्स भी जो सब्जियों की मैंने बनाए थे, बहुत आप लोगों ने पसंद किए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं। अब देखिए मैंने सारा निकाल लिया है, वो कूट के उसमें प्याज चॉप करके उसका पानी निकाल के डाला था और इसमें हरा जो मसाला कूटा था और सुरख मिर्च मैंने मज़ीद इसमें डाली है, 1.5 टीस्पून इसमें डाल दी है। और ज़्यादा स्पाइसेस हमारे घर में नहीं खाते, हम थोड़ा कम ही खाते हैं, इसलिए मैंने इसमें डाला है नमक और मिर्ची। थोड़ा सा देख चेक किया था और खुश्क धनिया और गर्म मसाला थोड़ा सा
डाल दिया था। अब हाथों से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर इसको देखते हैं। सारे रेशे अलग अलग करने हैं इसके, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी मज़ीद, इसमें मैं एक अंडा डालूंगी। आप चाहे तो इसमें 2 अंडे डाल सकते हैं, लेकिन अंडे से कुछ ज़्यादा फिर पतला हो जाता है, और मैं एक अंडा ही इसमें डाल दूँगी। और हमारे फिर इस तरह कबाब बन के बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी कबाबों की। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी सी करनी होती है। ये होते हैं थोड़े से, जैसे इसको अगर मिक्स नहीं करेंगे तो हर कबाब में फ्लेवर नहीं आता, इसलिए इसको मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। देखिए इसके कबाब बना के इस तरह के रेडी कर लूँगी सारे, पहले एक दफ़ा ही, फिर बाद में इनको फ्राई करने का तरीका भी आपको बताती हूँ कि इसको कैसे फ्राई करें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए इतने कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। और 2 अंडे मैंने लिए हैं, इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी और फिर इसको हम अंडे की कोटिंग लगा के इसको फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में मैंने ऑयल रख दिया था थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए। बहुत ज़्यादा इसको हमने गर्म नहीं करना, ऐसे ना हो कि डालते ही कबाब ब्राउन हो जाएं। तो हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आंच मैंने हल्की ली है, हल्की हल्की सी जल रही है, और मैं इसके ऊपर से डालती जा रही हूँ। और अगर ज़्यादा तेज़ हो जाए आंच तो आप फ्राई पैन को नीचे उतार के रख दें और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करें। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ना हो कि फिर ये जल जाते हैं। बहुत ध्यान से इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। फ्रीज़ किए हुए जो कबाब हैं आप निकाल के तकरीबन 10-15 मिनट के लिए पहले बाहर रखें, थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसको फ्राई करें, फिर जाके बहुत अच्छे फ्राई होते हैं, कभी टूटते नहीं है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक करें कि कबाब कितने अच्छे बनके तैयार हो गए हैं। और जितने ये दिखने में नज़र आ रहे हैं खूबसूरत, इसी तरह खाने में भी इतने लजीज, इतने मज़ेदार के मैं आपको बता नहीं सकती। तो इतने से चिकन के साथ और इतनी सी दाल के साथ इतने ज़्यादा हमारे कबाब बन के तैयार हो गए थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी इस तरह बनाएं, खाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो इस तरह की मज़ीद रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बहुत अच्छी अच्छी और ज़बरदस्त सी मेरे पास जो मैंने रेसिपीज़ लगाई हैं, तो उम्मीद करूँगी आपको वो भी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा कि आप मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्दी से पहुँच सके। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाऊं कि इसके रेशे कितने ज़बरदस्त आए हैं, कितना मज़ेदार सा ये हमारा कबाब बन के तैयार होगा। और गरम गरम सॉफ्ट, इतने नरम। और ये देखें, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।